अबा, जो लोग कहते हैं ढूंढने से खुदा मिल जाता है, क्या ये बात सच है? अगर मैं भी अल्लाह को ढूंढूं, क्या मुझे भी अल्लाह मिलेंगे? हम आज जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं उनके इंट्रोडक्शन के लिए और उनके तारुफ के लिए इससे बेटर और इससे ऑथेंटिक हदीत हमें कहीं नहीं मिल सकती। तो इस मंज़र को आप इमेजिन करो कि हज़रत सईद और हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हुम एक शख्स के लिए फ़िक्रमंद होके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। हज़रत सईद अपने अब्बा के लिए फ़िक्रमंद रहते और हज़रत उमर अपने अंकल के लिए रदी अल्लाह अन्हुम। तो ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। तो दरअसल ये दोनों हिचकिचा रहे डायरेक्टली पूछने के लिए कि क्या हज़रत ज़ैद का जो हाल है क़यामत के दिन, क्या उन्हें माफ़ किया जाएगा, क्या वो जन्नत के हकदार होंगे या उन जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। तो हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे अब्बा को जानते थे, आप उनके कैरेक्टर को जानते थे, आप उनकी पूरी ज़िंदगी को जानते थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कितनी सादगी और कितने अच्छे अमल में गुजारे। लेकिन इस्लाम लाने से 5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया और वो एज़ अ मुस्लिम नहीं मरे। तो उनका क्या हाल होगा? इस्तग़फ़िर ली ज़ैद, क्या हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो मंज़र हमें बताने वाले हैं, उस मंज़र को सुनकर और उस मंज़र की इतनी विविड इमेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देने वाले हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही खूबसूरती के साथ कहता है, इस्तग़फ़िरू ली ज़ैद, तुम ज़ैद के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हो। वल्लाही, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्न ज़ैद युबअतु यौमल क़ियामति उम्मत वाहिदा, यानी जब ज़ैद क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो वह एज़ अ एक उम्मत उठाए जाएंगे, यानी वो खुद ही एक उम्मत रहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह में इतनी विविड इमेज देते हैं। जब मुझे क़यामत के मंज़रों में से मंज़र दिखाया गया तो मैं देखता हूँ क़यामत के दिन सारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक खत में खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, 1,24,000 नबी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी एक खत में खड़े होंगे और ये सारे नबियों के पीछे उनकी उम्मत होंगी। किसी नबी के पीछे 10,000, किसी नबी के पीछे 1000 और किसी नबी के पीछे 80। सुभान अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सबसे ज़्यादा तादाद होंगी और उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सारे नबी एक खत में खड़े होंगे, सारे नबी, और उनके पीछे उनकी उम्मत होंगी। मालिक यौमिद्दीन रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और कोई नज़र नहीं उठा पाएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बैनी व बैन ईसा इब्न मरियम, कि ईसा इब्न मरियम और मेरे बीच में, ईसा इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के सामने साथ खड़े और मैं अपनी उम्मत के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ज़ैद हमारे बीच में अकेले खड़े एज़ अ एक उम्मत। अबा, पर हजरत ज़ैद को ये मकाम कैसे मिला? हज़रत ज़ैद बिन अम्र अल्लाह की रज़ा पाने के लिए सारे उसूल, सारे रस्म और सारे झूठे अकीदे को ठुकरा दिए थे अल्लाह की रज़ा और सच्चे तौहीद के लिए। हज़रत ज़ैद बिन अम्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को ढूंढने निकल गए थे और हज़रत ज़ैद बिन अम्र के और 3 दोस्त लोग हैं, उनकी भी कहानी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होंगी कि हज़रत ज़ैद बिन अम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल बड़े थे और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्न अखी कहकर बुलाया करते थे, यानी मेरे भाई के बेटे। इंशाल्लाह हम ज़ैद बिन अम्र के वाक़ये को हदीस और सीरा की रोशनी में 4 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैर।